हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का जो एग्जाम है जैसे कि आरपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया और सीयूईटी तो हो चुका है, लेकिन एमएससी एंट्रेंस की बात करें हम तो अभी जैसे कि सीपीईटी है, इलाहाबाद का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है और एएमयू ये सब है अभी। तो देखिए यहाँ पे हम ना क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जो कि नए नए क्वेश्चन होंगे, एकदम न्यू न्यू क्वेश्चन होंगे और ये लगभग मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियो मिले और यहाँ पे हम 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का विद द फुल एक्सप्लेनेशन। और आप सबको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर गेस करना है और फिर मैं जब राइट आंसर बताऊं आपको अपने आंसर से मिला के देखना है कि आप सही थे या गलत थे। अगर आप सही हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप गलत हो, आपको डाउट है, तो चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है कॉपी पे। और लगभग मान लो आरपीएससी का अगर 20 मई को एग्जाम है, फिर भी हमारे पास मान लो लगभग 30 वीडियो आएंगी और 30 वीडियो में हम 900 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 900 क्वेश्चन सॉल्व होगा, आगे मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर जैसे इस साल के लिए तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हमारा 15 मई से कोर्स चालू होगा जो कि हम इस साल के दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। अगले साल के लिए एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप पढ़ना चाहते हो बॉटनी हमसे, तब भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चले तो एक एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ। मानता हूँ कि आरपीएससी में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल करो भाई, टफ वाले का टेंशन मत लो। जानते हो जैसे 300 क्वेश्चन में से मैं कहता हूँ 50 क्वेश्चन रहेंगे टफ, लेकिन 250 कर लो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द मरमेड वाइन ग्लास। तो ये एलगी से क्वेश्चन है। अब मरमेड वाइन ग्लास किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका एसिटेबुलेरिया। तो आपका काम खत्म हो गया क्या? नहीं, काम नहीं खत्म हुआ अभी। तो एस्टेबुलेरिया को और क्या बोलते हैं पता है? इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। अब एस्टेबुलेरिया से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट, क्या है ये? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। ये क्या है आपका? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है। 10 सेमी लंबा होता है। और इसके ऊपर क्या किया गया था? किसी ने स्टडी किया था क्या? बिल्कुल स्टडी किया था। किसने किया था? हैमरलिंग ने किया था। ठीक है, हैमरलिंग ने क्या स्टडी किया था इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल बात है, इसके अंदर स्टडी करके उन्होंने प्रूव किया था रोल ऑफ न्यूक्लियस, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। कहाँ पे? इन हेरिडिटी में। तो इतनी चीजें आप याद करोगे तो बहुत आपका काम हो जाएगा। अब देखो, ओडोगोनियम है, रेटिकुलेट, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरेला यूनिसेलुलर है जिसका हम सिंगल सेल प्रोटीन में यूज करते हैं। फ्रिशियल्ला एल्गी है, अयंगर ने खोजा था, एक हेट्रोट्राइकस एल्गी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरीके से करो कि एक क्वेश्चन बनाया उसके साथ साथ बहुत बना दिया। एक एक्स्ट्रा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और बता दूंगा। ये बताओ कौन सी एल्गी वो थी, कौन सी एल्गी थी जिसका यूज हम करते थे मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को मेजर करने के लिए? क्या? मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को मेजर करने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, क्या था वो? वेलोनिया एल्गी था। मीनिंग देख लेना, वेलोनिया एल्गी था जिसको हम सेलर्स आईबॉल बोलते थे। अगले क्वेश्चन पे चले। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं वो नोट डाउन कर लेना भाई, बहुत काम आएगा। द फ्रूट ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। तो देखो ना, जैसे ये टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन से आता है और आपसे फ्रूट का टाइप पूछा जाता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली का सरसों जानते हो ना, क्रूसीफेरी। तो वो क्या होता है? सिलिकुआ होता है फ्रूट, सिलिकुआ होता है। एक चीज और आपसे पूछते हैं सिलिकुला के बारे में। किसके बारे में पूछते हैं? सिलिकुला के बारे में पूछते हैं। तो इसका जो होता है इसका लेंथ और विड्थ, इसका क्या होता है? लेंथ और विड्थ मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई जो होती है, दो, चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई कम होती है, ऐसे समझो। सिलिकुला कहाँ मिलता है? कैंडी टफ्ट करके होता है, इबरिस हमारा वहां पे। एकिन रेननकुलेसिम होता है। बेरी का मतलब होता है जो बहुत सारे सीड जिसके अंदर है, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, पपीता हो गया, ये सब बेरी के अंदर आते हैं। फॉलिकल आप कैलोट्रोपिस का देखे होगे, उसे फॉलिकल बोलते हैं। तो सिलिकुआ याद करो। और क्रूसीफेरी का देखो, इससे रिलेटेड देखो, फैमिली से आपको प्रॉब्लम हो तो क्रूसीफेरी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे सिलिकुआ फ्रूट हो गया, पैराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, फाल्स सेप्टम रिपलम हो गया, माइरोसीन ग्लैंड हो गया, यही सारी चीजें पूछा जाता है। आगे चले। अब देखो, जैसे यही हमारा मॉक टेस्ट है। देखो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पे लगातार आपको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो आरपीएससी का एग्जाम है
एमपीपीएससी का या सीपीईटी का है, ये मॉक टेस्ट ले लो आप, 600 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे पॉइंटर सीरीज के सारे पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे पीडीएफ, और सबसे बढ़िया है ऑडियो नोट भाई। हम जो चीजें यहाँ पे जैसे चीजें हैं, जैसे मान लो आपको क्रेप साइकिल नहीं समझ में आ रहा है, प्लांट फैमिली से दिक्कत है, तो हम आपको ऑडियो नोट दे देते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। इस नंबर पे कॉल करो और हम आपको ज्वाइन कर, नहीं तो क्या ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, देखो यही करना है, 600 रुपए फी पेमेंट करो, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप एक दिन में सारे दो, 5 बार एक्सेस कर सकते हो, मतलब सारे दो या बाद में, तो ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी जो है, आप हमेशा कॉफी पसंद करते हो, तो किस फैमिली से आपका कॉफी बिलोंग करता है, किस फैमिली से कॉफी बिलोंग करता है? तो कॉफिया अरेबिका ये आपका रूबिएसी से बिलोंग करता है। रूबिएसी से एक और इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम बोलते हैं सिनकोना। ठीक है, ये सिनकोना भी बिलोंग करता है, जिससे हम एंटी मलेरियल ड्रग निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? उसके बार्क से निकालते हैं। एक और बताओ, एंटी मलेरियल एक और ड्रग है जो कि एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम बताओ आप, कमेंट सेक्शन में बता दो। और कमेंट करके ही जाया करो वीडियो पे, कमेंट जितना ज्यादा रहेगा, लाइक जरूर करो वीडियो को, शेयर करो या ना करो वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन लाइक जरूर करो। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो लाइक जरूर किया करो, सही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम फंक्शनिंग, तो ऐसा कौन सा स्पीसीज का टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो रेयर उतना नहीं रोल प्ले करेगा, इंडेमिक ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में मिलते हैं, इंडेंजर्ड वो है भैया जो खत्म होने वाले हैं, तो ये होते हैं एक्चुअली में की स्टोन स्पीसीज, जो डिस्प्रपोर्शनेट इन नंबर होते हैं, जिनका नंबर एक्चुअली में कम होता है, लेकिन वो इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाते हैं, जैसे हाथी हो गए, ये सारे चीज। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचोगे ना, जैसे जेनेरा प्लांटेरम सीवी लीनियस ने लिखा, तो उसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, तो सीवी लीनियस से रिलेटेड है, और लीनियस है, लीनियस ने दिया था भैया क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन हाँ वही मतलब है, आप यही बाइनोमियल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था सीवी लीनियस ने ना, स्टेमेन के नंबर को ध्यान में रख के, पता है कि नहीं? इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, तो प्लांट इम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि भैया जो हमारा इम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जिससे एक नन्हा पौधा बनता है, तो उस इम्ब्रियो को खाना देना होता है, तो उस इम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म काम करता है, पेरिस्पर्म न्यूसिलस काम करता है। तो कुछ ऐसे फैमिली जहाँ पे एंडोस्पर्म होता ही नहीं, जैसे कि हम याद कर सकते हैं ओटीपी से, जहाँ पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, आर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टिमेसी, तो यहाँ पे तो आपका है नहीं ट्रेपेसी, फिर भी आप याद कर लेना, याद रहेगा भाई। हाँ हाँ, एंडोस्पर्म के टाइप भी पढ़ लेना, सेलुलर, हेलोबियल, फ्री न्यूक्लियर, मोजैक, सब पढ़ लेना। अरे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस देख लेना कि कहाँ कहाँ पे मिलता है ये सारा। और देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, देखना आपके एग्जाम हो आरपीएससी हो एमपीपीएससी या सीपीईटी, कहीं भी यहीं से क्वेश्चन आता है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम डेली वहां पे 7 बजे क्विज कराते हैं टॉपिक वाइज, और लाइव क्लास लेते हैं फ्री में। हाँ हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो, सेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं केसर, तो केसर कहाँ से निकाला जाता है? तो केसर निकाला जाता है स्टाइल और स्टिग्मा से। ठीक है, ये गाइनोसियम के पार्ट होते हैं, किस, ये तो स्टिग्मा होगा यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में और जानो कि कौन सा होता है, क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस करके प्लांट होता है, और इसकी फैमिली क्या है, इरिडीसी फैमिली है, इरिडिएसी करके फैमिली है, वहां से निकाला जाता है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाइटल एविडेंस टू डिस्कवर डीएनए स्ट्रक्चर वाज प्रोवाइडेड बाय, तो डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया, 1953 में दिया था, 62 में नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया, और इस टेक्निक को दिया था ब्रैक्स ने। किसने दिया था? ब्रैक्स ने दिया था, ब्रैक्स ने इस टेक्निक के बारे में बताया था, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल पे ये एक्सरे पड़ता है तो वो ऐसा डिफ्रैक्ट होके अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है,
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है भाई, वही बताता है कोई भी अगर केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस वो स्मॉल अमाउंट में है तो वो लाइट को ऐसे एब्जॉर्व करके बताता है कि कितना लाइट, जैसे मान लो आपने 100 नैनोमीटर का लाइट दिया, 5 नैनोमीटर एब्जॉर्व हो गया, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन कितना है उस अमाउंट का। तो लाइट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, इसका बी होगा राइट आंसर। अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट आउट हो, लगे कि ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको सही कर दिया जाएगा। अरे यार इतना भी चीजें नहीं कि कोई 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखो मैच करने के लिए आया है, आपको लगेगा बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है, आपको पहचाना है इसमें से फैमिली कौन है। तो देखो ये सोलेनेसी जो है फैमिली है। मैच वाला तो बहुत आसानी से होता है, ए का 5 मैच हो गया, तो देखो ए नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर इसमें से किंगडम कौन है, किंगडम प्लांटी किंगडम आ जाएगा, तो ये प्लांट किंगडम। बी का 4 मैच हो जाएगा, तो बी का 4 देखो ये मैच हो गया, ये आ गया। आपको सही बताऊं तो एलिमिनेशन मेथड पे यूज करना पड़ेगा, और आपको अपने स्किल पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उस पे काम करना पड़ेगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। तो मतलब वही ना, फिल्टर पेपर से पास होके जो वायरस है वो जा सकते हैं, तो इसके बारे में बेजरिंग ने बताया था। ठीक है, अब ये देखो योवानोवस्की ने वायरस को खोजा था भाई, वायरस को खोजा था। स्टैनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, ये सब एकदम टिप पे होना चाहिए। देखो आप एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूटी वालों ठीक है भाई, आप अभी पढ़ लोगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो आप आरपीएससी देने जा रहे हो, एमपीपीएससी जाने देने जा रहे हो, तो खुद को समझो कि आपको कितना आता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो ये चीजें आपके टिप पे रहना चाहिए। नहीं आते तो मेहनत करो आप थोड़ा, मतलब ये सारी चीजें आएंगी तभी आप टप टप चीजें कर पाएंगे। सिंपल, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, इन्होंने बुक का नाम पता है रॉबर्ट हुक का, बुक का नाम पता है, माइक्रोग्राफिया करके बुक लिखा था ना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि सीक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा था। बताना, सीक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा था। नहीं आता है, गूगल करके बताओ कमेंट सेक्शन में, टाइप करके जाया करो। अच्छा नहीं करेंगे हम, क्या कर लोगे आप सर, मत करो भाई, हमको क्या है। अच्छा, जैसे देखो इस साल का ये एग्जाम हुआ था, नॉट ओनली इन द सीयूटी बट अभी एसएसबी का भी एग्जाम हुआ था। एसएसबी का 3 दिसंबर वाला एग्जाम, वहां पे भी काफी लोग सिलेक्ट हुए थे। तो ये हमारा ना कोर्स स्टार्ट हुआ है, हम काफी डिटेल में चीजें पढ़ाते हैं, नोट्स भी देते हैं, बहुत कुछ चीजें देते हैं। और अभी जैसे लास्ट बैच में हम बात करें तो 315 लोग ज्वाइन हैं। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हम आपको बता दें ऑफिशियल 15 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी एज ए फाउंडेशन कोर्स। 15 मई से हम लास्ट मई तक फाउंडेशन कोर्स करेंगे, फिर 5-6 दिन की छुट्टी रहेगी क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम है। फिर हम 10-12 जून से एक्चुअल क्लासेस रन कराएंगे। लेकिन एडमिशन लेना है तो ले लो, नहीं तो 100 लोग हो जाएंगे, तो फीस जो है 4000 हो जाएगा बॉटनी के लिए, लाइफ साइंस के लिए 5000। ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। देखो हमारे यहाँ से सीयूटी पीजी में रैंक 1 आया भाई। ठीक है, 207 नंबर इन बॉटनी, और काफी लोगों ने, जैसे यहाँ पे देखो कितना नंबर, 202 नंबर, 201 नंबर, सारे लोगों का आया है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है। तो वायरस का खोज किसने किया था, इवानोवस्की का, इवानोवस्की ने। वायरॉइड का टीओडाइनर। अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बिल्कुल सही बात। प्रेजेंस ऑफ लो, नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए इन वायरस बट अब्सेंट इन, भाई ये गलत है, ये होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब वीटेकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासेस, देखो ना, जैसे मैं बोलूँ टू टू 5 2 किंगडम किसने दिया था, बताओ 2 किंगडम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था क्या। 3 किंगडम किसने दिया था, हिकल ने दिया था। 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम विटेकर ने। 6 किंगडम जो है वूज, कॉर्ल वूज ने दिया था। तो ये चीजें याद रहे। अब देखो इन्होंने, बताता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया था 5 किंगडम का। तो सेल स्ट्रक्चर था भैया यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर का। थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, रिप्रोडक्शन भी था, फाइलोजेनेटिक को भी कंसिडर कर ही लिया गया था। बायोकेमिकल डिफरेंस और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर नहीं था, रिलेशनशिप था, मतलब एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखो ये 6 वाला तो हो गया, तो 6 देख लो कहाँ है, तो 6 यहाँ पे है, और एक 7 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन है। देखो किंगडम प्रोटिस्टा को हमने एज ए डस्टबिन की तरह ट्रीट किया। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है,
ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वो प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए गए। तो प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी भी है, फंजाई भी है, एनिमेलिया भी है, सब हैं जो भी यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, वो सब प्रोटिस्टा के अंदर हैं। अब मैच करना है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, आरपीएससी में शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हुए भी हैं, तो आ सकते हैं। साल्ट में कौन ग्रो करेगा? हेलोफिल्स। हेलोफाइट साल्ट लविंग प्लांट होते हैं ना। तो ए का 3 मैच हो गया और इससे आंसर मिल जाएगा। बी का 1 हार्ट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिल रहेंगे। मार्सी एरिया में मेथेनोजेंस रहेंगे भाई। तो कोई टफ चीजें नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल ही चीजें पूछेगा। यही सर है। अरे मैं जानता हूँ आप में से अभी देख रहे हो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो एग्जाम में भी ऐसे बनेंगे, चिंता मत करो। स्लीपिंग सिकनेस देखो, स्लीपिंग सिकनेस था होता है टिपेनोसोमा से। टिपेनोसोमा गैम्बियंस क्रूजी ये सब करते हैं, और इसका वाहक जो होता है वेक्टर होता है सीसी मक्खी होती है। ठीक, डार्विन थे उनको हो गया था ये डिजीज, टिपेनोसोमा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर किंगडम फंजाई। तो फंजाई जो था हेट्रोट्रॉफिक था। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझते हो? प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे वियर द क्लोरोफिल एंड मेड द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। गॉट इट। तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं भैया, ये सही है, ए मतलब सही है। देखो अब ये चीज ए सही हो गया तो देखो ये कभी नहीं होगा। ठीक, दे शो लेस डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हो एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी, तो आपको पता चलता है कि भाई फंजाई का जो नंबर है वो कहीं गुना है, बहुत ज्यादा है। तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया जैसे, तो ये कभी नहीं होगा। ऐसे कट करते जाओ। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ईस्ट यूनिसेलुलर है तो है, मतलब सी हमेशा करेक्ट होगा। तो सी करेक्ट होगा तो देखो ये कभी नहीं होगा, बच गया ये, तो ये ही चीज है। और फंजाई ग्रो करती है वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। सिंपल क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट मैच आपको खोजना है। देखो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जो होता है पक्सिनिया से होता है भाई, नाट कहा है देखो, तो ये सही है। ईस्ट जो है ब्रेड एंड बियर निकाला जाता है, ये भी सही है। क्राइसोफाइट जो होता है डायटम डायटोमिनस अर्थ बनाते हैं, सही है। पेनिसिलियम रेड टाइट नहीं भाई, रेड टाइट गोनोलॉक्स से होता है, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट से होता है, तो यही सही आंसर है, यानी कि गलत दिया है तो सही है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैच आपको चूज करना है। देखो ऐसे ऐसे देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ना, ताकि आप ना जैसे देखो, जैसे फंजाई के न्यूट्रिशन के आधार पे, अब देखो फंजाई डिपेंड ऑन डेट सदस्य, तो ये सैप्रोफिटिक फंजाई होती हैं। सैप्रोफिटिक हो गया, जैसे कि म्यूकर हो गया, पिलोबोलस, ये सब करके। फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, ये पैरासाइट हो गए जो डिजीज करवाते हैं। सिम्बियोन्ट विद एल्गी जो फाइकोबियन माइकोबियन का कॉन्सेप्ट लाइकेन बनाते हैं। फंजाई जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ, तो माइकोराइजा होता है। तो अब आपको करना क्या है, देखो तैयारी कैसे करो। जैसे यहाँ पे दो चीजें मैं कहूँ तो, जैसे लाइकेन के बारे में थोड़ा पढ़ लो। लाइकेन का क्रस्टोज, फोलिएज, फ्रूटिकोज, थैलस वेलस, सिफेलिया, सिफेलोपोडिया, सोरेडिया, सबके बारे में। माइकोराइजा के बारे में डिटेल में पढ़ लो। इक्टो, इंडो एंड वैम। डिटेल कहने का मतलब ये नहीं कि आप 10 पन्ना पढ़ रहे हो, 10 पेज किताब उठा के पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। मैं कहता हूं एकदम आराम से बेसिक पढ़ो, जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, पीएचडी नहीं कर रहे हो माइक्रोराइजा के ऊपर ना, कि आप देख रहे हो कि भैया कैसे कैसे काम कर रहे हैं ना, वो सब नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ करेक्टर दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि किस ग्रुप ऑफ फंजाई का यह करेक्टर है। बिल्कुल सिंपल है, हम चलो इसको डिकोड करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, एक मिनट, समवन इज कॉलिंग मी। हाँ जी, तो यहाँ पे फंजाई का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, और आपको बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। तो चलो इसको ठीक है। यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे रहेगा कि माइसीलियम जो है असेप्टेट है और सिनोसिटिक है। तो असेप्टेट देखो, इसको माइकोटीना हो गया, बेसिडियो और डुट्रो यहाँ पे सेप्टेट होता है ना। असेप्टेट और सिनोसिटिक हाइपी कहाँ पे होता है, ये फाइकोमाइसिटीज का करेक्टर है। अगर हम जीनस की बात करें तो कौन कौन जीनस आएंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही बात है, म्यूकर और राइजोपस आएंगे। दैट्स व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो वायरस है, हाँ देखो वायरस के बारे में आप पढ़ो तो थोड़ा वायरस का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लो, कि वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस किस भागों में बांटा गया।
ये आई मीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस कौन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले। तो आप जब वायरस पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो मोस्ट ऑफ द वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जैसे कि टीएमवी हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो क्वाइल्ड होता है। तो और जो एनिमल वायरस होते हैं वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो आपको प्रियन और वायराइड के बारे में पता होगा। तो प्रियन जो होता है वो करता है स्कारपी डिजीज काऊ में, ठीक है। और ये जो आपका वायराइड है ये कडांग कडांग डिजीज हो गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होगा, ये सब। तो ये क्वेश्चन आप बताओ, जैसे हमने तो ये बता ही दिया कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करने वाला ये जो कॉजिंग एजेंट वायराइड है इसका टियोडाइना ने डिस्कवरी किया था। आप ये बताओ कि प्रियन की डिस्कवरी किसने किया था, बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन है एआईपीएमटी का पीवाईक्यू है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है मेथेनोजेन आरआरकी बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मार्सी एरिया, ये बिल्कुल सही बात है भाई। मेथेन है जो मार्स गैस बनाते हैं, मेथेन बनाते हैं। नॉस्टॉक जो है वो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। नास्टाक जो है एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास हेट्रोसाइट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ये भी सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम द ग्लूकोज, ऐसा नहीं है भाई, वो ग्लूकोज से सेलुलोज का सिंथेसिस नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए जो पेनिसिलियम हो नोटेटम हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया, इसका कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ये गलत, ये मतलब सही हो गया, तो ए बी डी सही होगा यहाँ पे। चलो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, सिंपल माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है ना। अगला हमारा क्वेश्चन मतलब पॉइंट है डब्ल्यू एम स्टैनले सो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल सही बात है, स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, तो ये सही हो गया। कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम के बारे में बेजरिंग ने बताया था, ये भी सही है। मोजैक डिजीज टोबैको एड्स इन ह्यूमन बीइंग काज बाय वायरस, बिल्कुल सही बात है, मोजैक डिजीज हो गया, एड्स हो गया, ये सब वायरस कॉज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वायरॉइड जो है डिस्कवर किया गया था इवानोवस्की के द्वारा, नहीं नहीं, इवानोवस्की ने तो वायरस को खोजा था, टीओ डाइनर ने वायरॉइड को खोजा, तो ये गलत है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, यही डी वाला होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो न्यूरोस्पोरा जो है एस्कोमाइकोटीना का मेंबर, तो इसका हम यूज करते हैं बायोकेमिकल स्टडी में, तो इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मॉरल एंड टफल जो होते हैं ये एडिबल मशरूम होते हैं, पॉइजनस नहीं, ये तो ये गलत हो गया, यानी कि राइट आंसर यही बी वाला होगा। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, यानी कि ये सही है। पेनिसिलियम जो है मल्टी सेलुलर है, एंटीबायोटिक बनाता है, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, ये बी वाला होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं कि नहीं जी, बताओ, बताओ जी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, फाल्स बैक्टीरिया नहीं बोलते, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। फाइकोमैसिटीज को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, राइजोपस म्यूकर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, डाई एटमस अर्थ जो होता है वाल आप डायटम बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्राइसोफाइटिसी के मेंबर होते हैं। डायटम जो होता है चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन में, ये भी सही है। डाई एटम जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं वाटर के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि डायटम का जो वाल होता है वो इजिली डिस्ट्रक्टेबल होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। डायटम का सेल वॉल सिलिका का बना होता है जो कि बहुत मजबूत होता है, तो ये यानी कि ये गलत है, यही होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने सजेस्ट किया था, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो आर एच विटिकर हैं जो जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोब यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेली। तो आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कोन्ड्रस किप्सस हो गया, ये तो है नहीं, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज करके भी हम आइसक्रीम ये सब बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है,
कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, इसके साथ साथ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है। तो ऐसे कप शेप्ड देख के आप वॉलमार्क्स मार दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर पूछ रहा है कि यूनिसेलुलर एल्गी बताना है। तो यूनिसेलुलर है तो आप क्लेमाइडोमोनास के साथ जाओगे। अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर की जगह अगर हम कह दें जैसे कि भाई यूनि नहीं है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर है तो आपको वॉलमार्क्स मारना पड़ेगा। तो आंसर हमारा बी होगा। देखो इस तरीके से हमने ये 30 क्वेश्चन देखा है, बहुत ही सिंपल सिंपल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ऐसे हम डेली आएंगे आपके लिए क्वेश्चन लेके और सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में भी चाहते हो तो मैंने डिटेल्स दे दिया है। नंबर देखो ये सामने दिख रहा होगा कांटेक्ट करके, इस पे आप कांटेक्ट करके मॉक टेस्ट में आ सकते हो। 20 दिन भी बचे, अगर डेली एक एक मॉक टेस्ट दोगे तब भी बहुत काफी रहेगा। ठीक है। और ऑडियो नोट्स मिल जाएंगे, पॉइंटर सीरीज। देखो मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का मतलब ये होगा ना, आपको इंस्टेंट रिवीजन के लिए पॉइंटर नोट्स मिल जाएंगे जो कि बेस्ट रहेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।